मानसर में नवीद शाह साहब के हमारे साथ बैठे हुए हैं। रॉबरी के साथ जाते जाते एक बेगुनाह खातून को मुल्ज़मान जो थे वो कत्ल भी कर गए थे। 3 मुल्ज़मान जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इनका एहसान है हम पे। बहुत बड़ा काम किया है, इसकी जितनी सेवत की जाए कम है। हम साहब जो इतनी बड़ी डकैती हुई और इन्होंने शबाना रोज मेहनत की आपकी सरबराही में, आपके भी आप खास तौर पर मशहूर है। 50,000 नट कीमा से ऐलान कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए की है कि मानसर में एक बड़ी घिनौनी वारदात हुई थी और ये 17 फरवरी को वारदात हुई थी। इसमें नवीद शाह साहब के हमारे साथ बैठे हुए हैं कंप्लेनेंट। इनके घर में जो थे मुल्ज़मान मुसल्लह 3 वो दाखिल हुए थे और इनकी जो फ़ीमेल रिश्तेदार हैं उनसे ना सिर्फ उन लोगों ने उनके ज़ेवरात उतरवाए और फिर जाते जाते जो है वहाँ पे फायर किया, जिसके वजह से इनकी जो रिलेटिव हैं उनकी डेथ भी उसमें हो गई। इसकी जी थाना अटक खुर्द के अंदर FIR दर्ज की गई। इसको चैलेंज के तौर पे ज़िले के अंदर हमने इसलिए भी लिया कि ये बहुत घिनौनी वारदात थी। ना सिर्फ रॉबरी हुई थी, रॉबरी के साथ जाते जाते एक बेगुनाह खातून को मुल्ज़मान जो थे वो कत्ल भी कर गए थे। तो इसके ऊपर जी स्पेशल टीम बनी, उसमें इजाज़ शाह साहब जो हैं, DSP हसन अब्दाल हैं, ये भी उस टीम का मेंबर थे। SHO अटक खुर्द जहांजेब जो हमारी टेक्निकल टीम के इंचार्ज हैं, प्लस इनके पूरे थाने की टीम ने, इन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वर्क किया और वर्क करने में करके जो असल मुल्ज़मान थे वो ट्रेस हुए। जो मुल्ज़मान हैं इसमें जो 3 मुल्ज़मान जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं, जिसमें से 2 वो मुल्ज़मान हैं जो कि घर में दाखिल हुए थे और एक उनका वो साथी था जो बाहर रहा और बाद में उनको सहूलत का भी फराहम करता रहा। जो मुल्ज़मान अरेस्ट हुए हैं जी उनकी मैं डिटेल्स आपसे शेयर कर देता हूँ। इसमें नाजिम अली उर्फ नाजी, ये सकना मानसर ही है। ये जो था, ये जो फायर करके इनकी जो रिलेटिव थी उनको कत्ल करने वाला भी ये नाजिम ही था। सो ये अरेस्ट हो गया है। इसका साथी जो था आसिफ उर्फ राकेश, ये जो है ये भी अरेस्ट हो गया है। ये भी मानसर का ही रिहायशी है और इस वारदात में था और इनके घर में दाखिल होने वालों में ये भी शामिल था। तीसरा जी जो साथी है इस्माइल शाह, वो घर के इवन दो अंदर तो दाखिल नहीं हुआ लेकिन जो था वो वारदात के टाइम पे मौजूद था और साथ में सहूलत भी इनको बाकी जो थे उनको प्रोवाइड करने वाला और पूरी प्लानिंग में और सारी चीज़ में जो शामिल था। इस्माइल शाह वल्द सैयद बहादुर शाह, ये सकना सवाबी का है, अभी फ़िलहाल मानसर में ये भी रह रहा है। सो ये 3 मुल्ज़मान जो हैं जी हमारे इसमें अरेस्ट हो गए हैं। एक इनका साथी जो है बाबर, ये भी दाखिल हुआ था वारदात करने की नीयत से घर में, लेकिन ये अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ और इसकी गिरफ्तारी के लिए भी जो है हमारी वर्किंग जो है जारी है। इंशाल्लाह इसको भी जल्द वो किया जाएगा, गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इसमें वारदात में तकरीबन 13.5 तोले जो थी ज्वेलरी वो स्टील की थी इन लोगों ने। उसमें से जो है हमने तकरीबन 11.5 तोले जो है उसमें एक तो वो भी रिकवर हो गई है। मुल्ज़मान से जो कि असलहा इन्होंने वारदात के अंदर इस्तेमाल किया था वो भी जो है, जिसमें एक रिपीटर था 12 बोर, एक पिस्टल था और 30 बोर और एक 9mm पिस्टल था, वो भी रिकवर हो गया है। और ये जो मुल्ज़मान है इनका सबका रिकॉर्ड भी है। ये जो है असलहे नाजायज़ असला रखने के इनके ऊपर पहले भी पर्चे हुए हुए हैं। सो वो भी प्रेस रिलीज़ में वो भी हमने मेंशन किया, वो भी हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो जी ये अल्लाह का शुक्र है कि एक कर्ज़ था मेरे ख़्याल में एक हमारे अटक पुलिस के ऊपर और ख़ास तौर पर अटक खुर्द पुलिस के ऊपर। सो वो जो है अल्लाह का शुक्र हुआ है कि कामयाबी हुई और मुल्ज़मान को अरेस्ट करने में हम लोग कामयाब हुए हैं। सर ये जो मर्डर इन्होंने किया था, सबब क्या बना था सर? क्या ख़वातीन जितनी उन्होंने पहचान लिया था मुल्ज़मान को? नहीं, सबब ये नहीं बना था। अनफॉर्चुनेटली हुआ ही था कि जब इन्होंने वारदात कर ली थी, तो वारदात करने के बाद जब ये कमरे से बाहर निकले हैं तो इन्होंने कमरे के अंदर से ताला मार दिया था। सो अब अल्लाह आलम उनके जहन में था कि शायद ये कोई निकल के कॉल ना कर दें या ये जो है मज़ीद कोई चीज़ है जो कि हमसे छुपा रही हैं। उसमें दरवाज़ा बंद कर दिया, दरवाजे के ऊपर फायर किए थे। तो दरवाजे पे जो फायर किए थे वो खातून भी जो थी वो दरवाजे के साथ खड़ी हुई थी, तो उनको फायर लग गया। सर मुल्ज़मान चूँकि एक ही गाँव के हैं, एक फरार भी है,
कोई पुरानी दुश्मनी तो उनकी आपस में ज़ाहिर नहीं होती कि उसको उसकी बर्दाश्त में कोई उन्होंने नहीं नहीं, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। और ये जो थे मुल्ज़मान वारदात की नीयत से ही आए थे और रॉबरी करने ही आए थे। तो उसके अंदर जो है दौरान वारदात जो है इन्होंने फिर एक नाहक एक मज़लूम खातून का जो है वो भी कत्ल भी जो है इन्होंने किया। सर मुलजिम इससे पहले भी किसी वारदात में इन्वॉल्वमेंट है इनकी? मैंने आपको बताया इनके केसेस हैं। केसेस जो हैं इनकी इससे पहले रॉबरी में तो किसी में नहीं है, लेकिन इनके ऊपर नाजायज़ असले के केसेस हैं और दीगर केसेस हैं दफात के अंदर। अच्छा सर, ये फरमाएंगे कि हमारे इल्म में ये बात आई जी, ये गिरफ्तारी इनकी जो है जी अमल में लाई गई थी 27 तारीख को। तो उस दिन जो थे जब इनको अरेस्ट करने के लिए भी पुलिस गई है, तो वहाँ पे इन लोगों ने पुलिस के साथ मुज़ाहमत भी की है, पुलिस पे फायर भी की है। और जो है उसके सिलसिले में जो है इनके अपने साथी भी 2 ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस ने भी जवाबी फायर किया था हवाई, तो इनके अपने 2 साथी भी उसमें वो हुए थे। लेकिन ये फिर 27 तारीख को सारे मुल्ज़मान जो है फिर अरेस्ट हुए। तो सर अभी 2 मुलज़म जो हैं वो पुलिस की कस्टडी में हैं, तो जो एक मुलज़म और था सर वो किधर है, वो भी ज़रा करता है। देखिए, इसमें से 3 मुल्ज़मान पुलिस के पास हैं। एक मुल्ज़िम जो है इसमें वारदात का जो कि इन्वॉल्व था वो बकाया है, वो अभी रूपोश है। वो रूपोश है और उसकी गिरफ्तारी के लिए भी हम उसी तरह से तहारुक कर रहे हैं जिस तरह से पहले इस वारदात को ट्रेस करने में और इन जो बाकी हमने अरेस्ट किए बंदे, इनके अरेस्ट के लिए हमने जिस तरह से तहारुक कर रहे थे। शनाख्त परेड भी सर हो गई जी, इसमें जो है शनाख्त परेड भी हो गई है और मुल्ज़मान से जो है रिकवरी भी हो गई है। और अब इनका जो है इनको जुडिशल होंगे, फिर इनका ट्रायल स्टार्ट होगा। हमें पता है कि हम मकामी हैं, मैं उनकी यूनियन कौंसिल का चेयरमैन हूं। तो इंशाल्लाह क्या होता हूँ, ये पहले भी क्या चले घरों के घर में बर्फे निकाल के वापस आ जाते थे, ये बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत गंदे आदमी। तो इंशाल्लाह जी इनको हम करार वाक़ई सज़ा दिलवाएंगे। और बाकी जो जिस टीम ने और पुलिस पार्टी ने ये सारी मेहनत की है, इनके लिए भी जो है इनामात भी और जो ऑफिशियल हमारा वो है तो वो हम इनका करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। कहना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत मेहनत की, बड़ी ईमानदारी से पूरा हमें तावन दिया इन्होंने, और ये जो मुलजिम को गिरफ़्तार किया, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इनका एहसान है हम पे कि इन्होंने पूरी मेहनत से, ईमानदारी से ये काम सरंजाम दिया। और ख़ासतौर हमारे जो तफ्तीशी साहब हैं, इनकी बड़ी मेहरबानी, इन्हें पूरी मेहनत ईमानदारी से अपनी तफ्तीश जो है ये कर रहे हैं। और हमसे कोई भी ऐसी वैसी कोई इन्होंने बात नहीं की, और ये बेहतरीन अफसर हैं। और अल्लाह करे कि ये यहाँ भी रहें ताकि ये तमाम जो ये जराइम पेशा अफराद उनको ये गिरफ्तार करें, और हमारी दुआएं के साथ साहब बड़ी चार्ज है ना, और आप भी सर वो 50,000 नटकीमा से ऐलान कर। बहुत शुक्रिया जी। इनको साहब जो इतनी बड़ी डकैती हुई और इन्होंने शबाना रोज़ मेहनत की आपकी सरबराही में, आपके भी हम खास तौर पर मशहूर हैं कि आप अपनी पुलिस पार्टी को पूरा तापुर दे रहे हैं और इनका भरपूर साथ दे रहे हैं। ख़ास तौर पर हम अनवार साहब को सलाम पेश करते हैं। जिस दिन से कि आए हैं हम बादशाह वाले, ये मानसर वाले, मंसूर वाले, हम सारे बहुत सारे जराइम से महफूज हो गए। बादशाह वालों के सब की तरफ से मैं अनवार साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेहनत करके इन जो हरामी लोग हैं बिल्कुल गंदे, इनकी अपनी इज्जत नहीं है, दूसरे लोगों सिर्फ आदमी की बेइज्जती करते हैं, उनको इज्जत खराब करते हैं। ये आपने बहुत बड़ा काम किया है, इसकी जितनी सेवत की जाए कम है।